एसएससी ने एक बार फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की एग्ज़ाम डेट्स को रीशेड्यूल कर दिया है। इसके साथ ही एसएससी की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म रिजेक्शन के मैसेज भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपने भी एसएससी जीडी 2025 के फॉर्म को फिल किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट्स रीशेड्यूल एंड फॉर्म रिजेक्शन से रिलेटेड हर एक डिटेल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम डेट्स के बारे में। एसएससी ने 18/11/2024 को एक नोटिस आउट किया और इस नोटिस के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी 2025 की जो एग्जाम डेट्स थी वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24 और 25 फरवरी थी। यानी कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी को स्टार्ट होगा और 25 फरवरी तक चलने वाले हैं। ऐसे में एसएससी ने अब 1 जनवरी 2025 को नए साल वाले दिन एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो नोटिस था 18/11/2024 वाला, उसके अंदर कुछ डेट्स थी, उनको यहाँ पर जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है। अभी इस नए नोटिस के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी 2025 की जो एग्जाम डेट्स है वो 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 25 फरवरी 2025 रहने वाली है। अभी इसके अंदर और जो प्रीवियस 18/11 वाला जो नोटिस है उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 21 तारीख और 25 तारीख के बीच में भी एक एग्ज़ाम था, यानी कि 24 फरवरी को। लेकिन न्यू नोटिस जो आया है यहाँ पर 21 तारीख के बाद डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को है, यानी कि 24 तारीख जो एग्ज़ाम था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अभी आपके जो एग्ज़ाम है वो एक दिन कम चलने वाले हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम जितने दिन चल रहे थे प्रीवियस नोटिस के अकॉर्डिंग, उनमें से जो एक दिन है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि किसी कारणों की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से 24 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ से हटा दिया गया है, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है तो बस यही आपके सामने इस नोटिस के अकॉर्डिंग था कि आपकी जो डेट्स हैं उनमें से एक दिन यानी कि 24 फेब जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। उसे यहाँ से हटाने के बाद अब 21 के बाद डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं फॉर्म रिजेक्शन को लेकर, तो देखिए बहुत सारे बच्चों की ईमेल के ऊपर फॉर्म रिजेक्शन को लेकर जो है वो मेल आए हैं। अगर आपने भी फॉर्म फिल किया है 2025 का तो एक बार आप भी अपनी मेल चेक कर लेना कि आपके पास तो कहीं पर जो है कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब ये रिजेक्ट क्यों किए जा रहे हैं एक बार ये भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर्म स्टेटस जो है ना वो चेक किए जाते हैं एसएससी की तरफ से दो बार। ठीक है, फर्स्ट आपका किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो ना उस समय एक बार फर्स्ट आपका चेक किया जाता है, दैट इज फोटो और साइन का चेकअप आपका किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आपके जो फोटो है और जो साइन है उनको यहाँ पर चेक किया जाता है कि क्या अच्छी तरीके से अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर आपने जो फॉर्म है उसको सही से अपलोड किया है, सबमिट किया है, फॉर्म फोटो वगैरह सब लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके फ़ोटो में, साइन में अगर आपके कोई दिक्कत है तो इस केस के अंदर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट डायरेक्टली कर दिया जाता है और इसका जो कन्फर्मेशन है वो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस जब चेक किया जाता है, यानी कि जो आपके 10 दिन 10 डेज बिफोर द एग्जाम, जो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले जारी किया जाता है एप्लीकेशन स्टेटस, तब भी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया है, रिजेक्ट, तब आपको फाइनली पता लग जाता है। वहां पर लिखा आता है फॉर्म स्टेटस, तो आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है ना तो सेकंड स्टेज के अंदर प्रोविजनली आपका एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है, क्योंकि उनको पता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या क्वालिफिकेशन में, रोल नंबर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो जब आपका डीवी करवाया जाएगा ना वहाँ पर आपका फॉर्म है ना उसको चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपके डीवी होता है। सो अगर वहाँ गड़बड़ मिलती है तो आपको डीवी के अंदर जो है वो फेल कर दिया जाता है, इसलिए वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ही लेते हैं।
ठीक है। सो मेन है फर्स्ट स्टेज का, अगर आपका फर्स्ट स्टेज का अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आप एग्जाम जो है वो दे पाएंगे आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है किन्हीं भी कारणों से, तो अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, कोई भी नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और इस पर से जो ध्यान है वो आप हटा लीजिए। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है उन कैंडिडेट्स को अब अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग आज से अगर मैं लगाता हूं तो 1 मंथ ही आपके पास रह गया है, ठीक है। अब इस 1 मंथ के अंदर आपको तैयारी भी करनी है, इसके अंदर आपको रिवीजन भी करना है, इस 1 मंथ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, नोट्स भी आपके एक बार दोबारा से उनसे भी गो थ्रू होना है। सो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो आसमान छू रही है, और आने वाले वक्त में तो कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है पूरा 160 में से 160 भी आपकी चली जाए, कहीं पर 200 का, किसी भी कोई एग्जाम 200 का है तो 200 में से 200 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कट ऑफ का बवंडर अभी 2024 एसएससी जीडी में आपने देखा है, और इससे बड़ा तूफान बवंडर आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी इस लेवल की कीजिए कि जो तूफान आने वाला है कट ऑफ का, उससे आपकी जो नाव है वो डगमगाए नहीं, उससे टक्कर ले सके और उससे पार भी हो सके, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।